दो नए लोगों में से एक सफेद वस्त्र पहने एक कुलीन युवा स्वामी था जिसका स्वभाव उदासीन था, मानो सब कुछ उसके नियंत्रण में था। उसके पीछे काले वस्त्र पहने एक मार्शल कलाकार था जिसकी कमर पर एक लंबी कृपान थी और उसकी निगाहें तेज थीं। नए लोग थे किन यी और वांग वांग। उन दोनों को देखकर नीले वस्त्रधारी वृद्ध व्यक्ति का समर्थन कर रही सुंदर लड़की की आंखों में आशा की किरण चमक उठी। तुरंत ही लड़की की आंखों की रोशनी फिर से मंद हो गई। ये दोनों लोग बहुत छोटे थे, वे कमांडर वांग के लिए कैसे उपयुक्त हो सकते थे? तुम कौन हो? मी हे आर्मी यहाँ व्यापार करने आई है। अनजान लोगों, जल्दी से पीछे हट जाओ। कमांडर वांग ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई और सख्ती से चिल्लाया। दोनों नए लोगों का आभामंडल असाधारण था। ये स्पष्ट था कि उनके साथ तालमेल बिठाना आसान नहीं था। कमांडर वांग और अधिक परेशानी पैदा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नए लोगों को डराने के लिए मीहे आर्मी के नाम का इस्तेमाल किया। क्या मीहे आर्मी अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए बुजुर्गों और महिलाओं को धमकाती है? किन यी ने कमांडर वांग की धमकी को अनसुना करते हुए हंसते हुए कहा। स्थिति को समझते ही किन यी की आंखें चमक उठी। लड़की और नीले वस्त्रधारी बुरे आदमी का मीहे सेना द्वारा पीछा किया जा रहा था। इन मीहे सेना के सैनिकों का लक्ष्य कमांडर वांग के हाथों में खजाने का नक्शा होना चाहिए। यह मामला दिलचस्प था। ऐसा लग रहा था कि खजाने का नक्शा कोई साधारण चीज नहीं थी। न केवल मीहे सेना के सैनिकों को इसमें रुचि थी, बल्कि सिस्टम को भी इसमें रुचि थी। मिशन: मीहे सेना के सैनिकों को मार डालो और खजाने का नक्शा जब्त करो। सरल मिशन। वर्णन: मीहे सेना के एक सैनिक के रूप में आप दुश्मन को नहीं मारते, बल्कि देश की रक्षा करते हैं। अनफॉलन राजवंश के 9वें राजकुमार के रूप में मेजबान को इन सैनिकों को मारना चाहिए, उनके हाथों से खजाने का नक्शा छीन लेना चाहिए और पीछा किए जा रहे व्यक्ति को बचाना चाहिए। इनाम: 10 स्लॉटर पॉइंट्स। सिस्टम द्वारा जारी किए गए मिशन विवरण से किन यी एक नजर में देख सकता था कि सिस्टम का लक्ष्य उसे खजाने के नक्शे को जब्त करने देना था। जहां तक मिशन पुरस्कार में 10 स्लॉटर पॉइंट्स की बात है तो ये सिर्फ एक बोनस था। चूंकि सिस्टम भी इस खजाने के नक्शे को महत्व देता था, इसलिए इसने किन यी की रुचि भी जगाई। लड़के, चाहे तुम कोई भी हो, जो लोग मीहे सेना का अपमान करने की हिम्मत करते हैं, उन्हें केवल मरना ही होगा। किन यी के शब्दों ने तुरंत ही मीहे सेना के तीनों सैनिकों को क्रोध से भर दिया। सैनिकों के रूप में वे केवल उन लोगों के खिलाफ मौत तक लड़ सकते थे जो उनकी सेना की प्रतिष्ठा का अपमान करते थे। तुम तीनों पीछे हट जाओ। 3 मीहे सेना अधिकारी हमला करने ही वाले थे कि कमांडर वांग ने कहा, चिंता मत करो कमांडर वांग, इस व्यक्ति ने मीहे सेना की प्रतिष्ठा का अपमान किया है और इसका सिर काटकर सीधे मौत के घाट उतार देना चाहिए। 3 मीहे सेना के सैनिक तुरंत चिंतित हो गए और जल्दी से कमांडर वांग से कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम पीछे हट जाओ। कैप्टन वांग का चेहरा काला पड़ गया और उन्होंने उन तीनों को डांटा। हाँ, कमांडर वांग। कमांडर वांग को क्रोधित होते देख तीनों मीहे सेना के सैनिकों के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बंद अध्याय। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मीहे सेना के मामलों में दखल देने की? आप जीने से थक गए होंगे। उद्धरण चिन्ह। किन यी के शब्दों ने कमांडर वांग को तुरंत क्रोधित कर दिया और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, मेरी मीहे सेना मीहे काउंटी में सभी सैन्य मामलों को नियंत्रित करती है। कोई भी हमारे मामलों में दखल देने की हिम्मत नहीं करता। बेटा, मैंने तुम्हें बार बार बर्दाश्त किया है, पर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। मुझे बेरहम होने का दोष मत दो। कमांडर वांग ने किन यी को ठंडेपन से देखा और उसकी आंखों में हत्या का इरादा पहले से ही गाढ़ा हो गया था। कमांडर वांग किन यी और किन यी की गहरी पृष्ठभूमि के कारण उनसे डरते थे। उन्हें डर था कि इससे और भी परेशानी पैदा हो जाएगी। हालांकि किन यी के बार बार के दबाव से वह क्रोधित हो गया और वह किसी और चीज की परवाह नहीं करना चाहता था। इसके अलावा काउंटी प्रमुख ज्वांग के लिए काम करने वाली मीहे सेना मीहे काउंटी में एक हाथ से आकाश को कवर कर सकती थी। मीहे काउंटी उनका क्षेत्र था, एक ऐसा क्षेत्र जहां मीहे सेना जो चाहे कर सकती थी। मीहे आर्मी के सामने भले ही आप एक ड्रैगन हो, आपको एक बाघ होना चाहिए। नदी पार करने वाले भयंकर ड्रैगन मीहे सेना के सामने उल्लेख के लायक नहीं थे। इसके अलावा कमांडर वांग को वास्तव में विश्वास नहीं था कि 2 आधे बड़े लड़के जो 20 साल के भी नहीं थे, उनके लिए उपयुक्त होंगे। अपने जन्मजात क्षेत्र साधना के साथ इन 2 लड़कों से निपटना उनके लिए पर्याप्त था, जो स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानते थे। बेटे, चूंकि तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। इसके साथ ही कमांडर वांग ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक राजसी आभा प्रकट हुई जिसने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया। यह एक कोनाटे रियल मार्शल कलाकार था। इस आभा का सामना जब व्यक्तिगत रूप से किया जाता है तो ऐसा लगता है जैसे वह पूरी दुनिया का सामना कर रहा है। युवा स्वामी, जल्दी से चले जाओ। सुंदर लड़की अचानक चिल्लाई। कमांडर वांग की ताकत साफ झलक रही थी जब उन्होंने हरे वस्त्रधारी उस बूढ़े व्यक्ति को हराया जिसने गुप्त तकनीक को सक्रिय कर दिया था। किन यी और कमांडर वांग का सामना करना एक रथ को रोकने की कोशिश कर रहे एक मेंटिस के समान था। दयालु सुंदर लड़की उन दोनों को याद दिलाने से खुद को नहीं रोक सकी। किसने सोचा होगा कि किन यी और किन यी अविचलित थे और जहां थे वहीं रुके रहे। किन यी ने अपना सिर घुमाया और सुंदर लड़की को देखकर मुस्कुराया। छोटी सी मीहे सेना की इतनी दबंग होने की हिम्मत कैसे हुई? क्या अभी तुम्हारी नजर में कानून है? किन यी ने पीछे मुड़कर कमांडर वांग और अन्य लोगों को ठंडेपन से देखा और उसके दिल में गुस्सा उमड़ पड़ा। किन यी को इन मीहे सेना के सैनिकों के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी। उसने बहुत समय पहले सुना था कि मीहे सेना मीहे काउंटी के काउंटी प्रमुख ज्वांग की निजी सेना थी। वे काउंटी प्रमुख ज्वांग के लिए हर तरह की शर्मनाक हरकतें करते थे। मीहे काउंटी में मीहे सेना को अत्याचारी कहा जा सकता है और किसी ने भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। आज उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि काउंटी प्रमुख ज्वांग प्रथम राजकुमार के पक्ष में थे। दूसरे शब्दों में, उसे जल्द या बाद में मीहे सेना और काउंटी प्रमुख ज्वांग का सामना करना पड़ेगा। वह आज के मामले में शामिल होने के लिए दृढ़ था, चाहे कारण कुछ भी हो। बंद अध्याय। खूबसूरत लड़की चिंता से भर गई। इन दोनों युवा स्वामियों की पहचान असाधारण हो सकती है। हालांकि वे मीहे काउंटी से नहीं थे और मीहे सेना के अत्याचार को नहीं समझते थे। इस निर्जन प्रदेश में इस युवा स्वामी की पहचान चाहे कितनी भी महान क्यों न हो, उसका कोई उपयोग नहीं होगा। जब तक कमांडर वांग उन सभी को मार नहीं देते, तब तक किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ क्या हुआ था। आखिरकार ये दोनों युवा स्वामी उसे और हरे वस्त्रधारी बूढ़े को बचाने के लिए ऐसी मुसीबत में फंस गए। इससे उस खूबसूरत लड़की को अपराध बोध हुआ। आज मैं तुम्हारे खून का उपयोग अपनी मीहे सेना की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए करूंगा। कमांडर वांग के मुंह से एक भयावह मुस्कान निकली। उसने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और उसकी असली खी हुई उमड़ पड़ी। हंफ, मैं देखना चाहता हूं कि तुम मुझे कैसे मार सकते हो। किन यी ने अपनी आस्तीनें ऊपर उठाई, एक कदम आगे बढ़ा और ठंडी सांस ली।
बूम, कमांडर वांग से भी अधिक भयानक आभा उत्सर्जित हुई। अशांत सच्ची क्यूई उतार चढ़ाव सभी दिशाओं में फैल गया और एक अत्याचारी आभा उसके पूरे शरीर से ऊपर की ओर उठी। ठंडी हत्या की मंशा इसके साथ गुंथ गई और एक अदृश्य तलवार में तब्दील हो गई जो आसमान में उड़ गई। अत्याचारी आभा ने मैदान पर कहर बरपाया। ता 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 जब यह आभा कमांडर वांग पर उतरी तो इससे उन्हें कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा, उसके बाद ही वे खुद को रोक पाए। मीहे सेना के 3 सैनिकों का तो और भी बुरा हाल था। वे पीछे की ओर उड़ गए और मुंह में खून थूक दिया। टकराना, कई धीमी आवाजों के साथ 3 मीहे सेना के सैनिक पीछे की ओर उड़े और अपने पीछे लगे पेड़ों से टकरा गए। इस टक्कर से सीधे तौर पर 3 मीहे सेना के सैनिकों की मांसपेशियां और हड्डियां टूट गईं और उन्होंने तुरंत लड़ने की क्षमता खो दी। इतना शक्तिशाली। सुंदर लड़की ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और आश्चर्य से किन यी को देखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि किन यी, जो लगभग उसकी ही उम्र की थी, इतनी डरावनी होगी। उसके द्वारा उत्सर्जित आभा से ही मीहे सेना के 3 सैनिक बेहोश हो गए। यह एक शक्तिशाली कोनाटे मार्शल कलाकार था। दादाजी सॉन्ग, हम बच गए। इस झटके के बाद खूबसूरत लड़की को सुखद आश्चर्य हुआ। उसने अपने बगल में हरे वस्त्र पहने बूढ़े आदमी से खुशी से कहा। हम। हरे वस्त्र पहने बूढ़े ने कमजोरी से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। नहीं, असंभव, आप एक कॉनेट मार्शल कलाकार कैसे हो सकते हैं? यदि दोनों लड़कियां सुखद आश्चर्यचकित थीं, तो कमांडर वांग भयभीत थे। किन यी की शक्तिशाली आभा ने कमांडर वांग को भय से पीला कर दिया। केवल आभा ही उसे पीछे धकेल सकती थी और साथ ही 3 हाउटियन 9वें चरण के मीहे सेना के सैनिकों को भी मार गिरा सकती थी। केवल इसी आधार पर कमांडर वांग को समझ में आ गया कि किन यी की ताकत उनसे अधिक मजबूत थी। मैं एक कॉनेट मार्शल आर्टिस्ट क्यों नहीं बन सकता? बंद अध्याय। मैं अपनी दाव को साबित करने के लिए तुम्हें तथाकथित प्रतिभाशाली को मारने जा रहा हूं। कमांडर वांग ने किन यी को बुरी तरह घूरा। उसकी हत्या की मंशा थमने का नाम नहीं ले रही थी। कमांडर वांग किन यी को मारने के विचार से उत्तेजना से कांप उठे। कोनाटे दायरे तक पहुंचने से पहले उन्होंने 10 साल से अधिक समय तक कठोर प्रशिक्षण लिया था। कमांडर वांग को ईर्ष्या क्यों न हुई होगी कि एक छोटा सा बच्चा जो 20 साल का भी नहीं था, वास्तव में एक जैनेटियन मार्शल कलाकार था। कमांडर वांग को प्रतिभाशाली लोगों को मारने में बहुत रुचि थी। मरना। कमांडर वांग दहाड़कर उछल पड़ा। उसका शरीर चट्टान जैसा था और उसकी मुट्ठी पहाड़ जैसी। मुक्के का जोर पहाड़ जैसा था और कमांडर वांग का मुक्का तो मानो एक विशाल पहाड़ जैसा था। हवा इतनी संकुचित थी कि फट गई। ये कहा जा सकता है कि कमांडर वांग की साधना इस मुक्के में थी। यह मुक्का किन यी पर आ रहा था। भयावह आभा ने किन यी को भी घेर लिया। इस शक्तिशाली आभा के सामने किन यी तूफानी समुद्र के बीच में एक छोटी नाव की तरह था। वह कभी भी पलट सकता था। कमांडर वांग ने अपने होंठ चाटे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किन यी अपनी मुट्ठी में मरते हुए दिखाई दे रही हो। कोलाहलयुक्त। किन यी ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाई और कमांडर वांग को उदासीनता से देखा, मानो वह किसी मरे हुए आदमी को देख रहा हो। झनकार। तलवार म्यान से बाहर निकलते ही तलवार की झंझनाहट की आवाज सुनाई दे रही थी। उसकी चाल बहते पानी की तरह सहज थी। एक चमकदार तलवार की आभा, जिसमें अंतहीन हत्या का इरादा था, आकाश को चीरती हुई चली गई। भयानक तलवार की आभा शून्य को चीरती हुई निकल रही थी। इस तलवार की आभा के सामने कमांडर वांग की तथाकथित आभा चकनाचूर हो गई। तलवार की आभा यहीं नहीं रुकी। आभा को भेदने के बाद वह सीधे कमांडर वांग की ओर बढ़ी। नहीं, असंभव, तुम इतने मजबूत नहीं हो सकते। कमांडर वांग का चेहरा पीला पड़ गया और वह डर के मारे चीख पड़ा। इस पल उसे आखिरकार अपने और किन यी के बीच की दूरी समझ में आ गई। बात सिर्फ उनके साधना स्तरों के बीच का अंतर नहीं थी। किन यी की युद्ध शक्ति भी उनसे कहीं बेहतर थी। दुर्भाग्य से उसे इसका एहसास बहुत देर से हुआ। इस एहसास की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। पूफ, तलवार की आभा एक झटके में आ गई। कमांडर वांग की क्यूई ढाल, जो उसकी मोटी क्यूई से बनी थी, तलवार की आभा से चकनाचूर हो गई। अगले ही क्षण तलवार की ऊर्जा उसकी छाती में घुस गई। अंत में तलवार क्यूई भी नष्ट नहीं हुई और यह पीछे की ओर वार करती रही। प्राचीन वृक्ष आकाश में ऊंचे उठे हुए थे और पहाड़ी हवा मंद मंद बह रही थी। जैसे ही भयानक तलवार चीरती हुई गुजरी, पहाड़ी जंगल मानो फट गया हो और अनगिनत वृक्ष धूल में मिल गए हो। एक उल्कापिंड स्लैश ने उसी स्तर के एक शक्तिशाली हथियार को मार डाला था। तलवार क्यूई के परिणाम ने पृथ्वी को विभाजित कर दिया और जंगल को विभाजित कर दिया। किन यी की तलवार भयानक थी। इतना मजबूत। खूबसूरत जवान लड़की हक्की बक्की रह गई। उसने अपना मुंह खोला और काफी देर तक चुप रही। फिर आखिरकार उसने ऐसा वाक्य उगल दिया। उसने किन यी की ताकत को अधिक आंकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी उसने किन यी को कम आंका। बंद अध्याय। जंगल में ठंडी हवा बह रही थी और पत्ते सरसराते हुए नीचे गिर रहे थे। किन यी द्वारा कमांडर वांग को मार डालने के बाद जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया। हमें बचाने के लिए धन्यवाद, युवा मास्टर। हरे वस्त्र पहने बुजुर्ग ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। उसने खड़े होने की कोशिश की और अपने हाथ आपस में जोड़ लिए। बड़े, आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। ये कुछ भी नहीं था। किन यी ने हल्के से मुस्कुराकर लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। युवा मास्टर के लिए यह उंगली उठाने जितना आसान है, लेकिन इस बूढ़े आदमी के लिए ये जीवन रक्षक कृपा है। हरे वस्त्र पहने बुजुर्ग ने बहुत गंभीरता से कहा। मीहे सेना ने तुम दोनों का पीछा क्यों किया? किन यी मुस्कुराई, जवाब नहीं दिया और विषय बदल दिया। किन यी को इस बारे में कुछ अंदाजा था। इसका कमांडर वांग से मिले खजाने के नक्शे से कुछ लेना देना हो सकता है। हालांकि किन यी को दोनों के जीवन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। यह हरे वस्त्र पहने बुजुर्ग व्यक्ति एक क्षण के लिए हिचकिचाया, मानो वह कुछ छुपाना चाहता हो। दादाजी सॉन्ग, मैं आपको समझाता हूँ। इस समय वह सुंदर लड़की ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे सैकड़ों फूल खिल गए हो। युवा गुरु, मैं हाओ यलियन हूँ, हाओ परिवार का वंशज हूँ। सुंदर लड़की ने किन यी को प्रणाम किया और कहा, हाओ परिवार। किन यी ने अपनी भौहें उठाई। आखिरकार उसे समझ आ गया कि हरे वस्त्र पहने बुजुर्ग क्यों हिचकिचा रहे थे। ये सब इसलिए था क्योंकि ये दोनों लोग हाओ परिवार के वंशज थे। हाओ परिवार या हाओ परिवार मेहे काउंटी का एक उच्च वर्गीय परिवार था। उनके पास एक कॉर्नेट रियल मार्शल आर्टिस्ट भी था और मेहे काउंटी में उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी। हालांकि हाओ परिवार का सबसे प्रमुख काल हाओ परिवार के पहले पूर्वज के काल में देखा जा सकता है। हाओ परिवार के पूर्वज इनफॉलन राजवंश के संस्थापक पिता थे और एक समय प्रथम श्रेणी के जनरल थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हाओ परिवार के पूर्वज एक मार्शल कलाकार थे जिन्होंने ग्रैंड मास्टर दायरे में प्रवेश किया था। उन्होंने अकेले ही हाओ परिवार की शानदार प्रतिष्ठा बनाई। हालांकि क्योंकि वंशजों में कोई उत्कृष्ट कनिष्ठ नहीं था, हाओ परिवार धीरे धीरे कमजोर हो गया और मेहे काउंटी में एक कम प्रतिष्ठा वाला परिवार बन गया।
इससे पहले उन्हें मेहे काउंटी के गवर्नर को नाराज करने के कारण नष्ट कर दिया गया था। भाग्यवश केवल हाउ परिवार की सबसे बड़ी बेटी और गृहस्वामी ही बच पाए। बाद में ऐसी अफवाहें फैली कि इन दोनों लोगों के पास हाउ परिवार के पूर्वजों द्वारा छोड़े गए खजाने थे। इसके कारण अनगिनत मार्शल कलाकार उनका शिकार करने के लिए उनके साथ जुड़ गए। हाउ परिवार के पूर्वज द्वारा छोड़े गए खजाने एक ग्रैंड मास्टर मार्शल कलाकार द्वारा छोड़े गए खजाने थे। ऐसा खजाना निस्संदेह किसी के दिल और आत्मा को छू जाएगा, जिससे असंख्य साधक ये समाचार सुनकर आगे बढ़ेंगे। यही कारण था कि हरे वस्त्रधारी बुजुर्ग व्यक्ति हिचकिचा रहे थे और अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते थे। हाँ, ये हाउ परिवार है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। सुंदर लड़की, हाउ येलियन ने थोड़ा सिर हिलाया। बंद अध्याय।